अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नाया उस्मान और आज से हम शुरू करने वाले हैं अलिफ नगर की कहानियों की सीरीज, जिसमें सबसे पहली कहानी है मेरे पास वक्त नहीं। गर्मी का मौसम खत्म होते ही सिमी गुलहरी बहुत ज्यादा मसरूफ हो गई। वो सारा दिन खूब शोर मचाती, दरख्त और झाड़ियों में भागती दौड़ती अपना खाना तलाश करती रहती। एक दिन वो सोचने लगी कि उसे सर्दियों के लिए ढेर सारा खाना महफूज कर लेना चाहिए। उसने बीज और फल इकट्ठे करना शुरू कर दिए। इस काम में वो इतनी मसरूफ हो गई कि उसके पास अपने दोस्तों से मिलने का वक्त भी नहीं रहा। एक दिन मिली चूही उसके पास आई और कहने लगी, सिमी, मैं आजकल एक नरम गरम बिस्तर बना रही हूँ। सिमी कहने लगी, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मिली बोली, पहले मैंने कभी इतना आरामदेह और अच्छा बिस्तर नहीं बनाया, क्या तुम इसे देखना पसंद करोगी? मेरे पास वक्त नहीं, मैं जल्दी में हूँ, सिमी ने बेरुखी से कहा। ओहो, बेचारी मिली ने मायूसी से सर हिलाया और चली गई। दोपहर के वक्त सिमी का दोस्त हुदहुद आया और दरख्त के तने पर तेजी से चोंच मारने लगा। खट खट की आवाज़ सुनकर सिमी घर से निकली तो हुदहुद उसे देखकर खुश हो गया। सिमी, तुम जानती हो दरख्त के तनों में मैं सुराख बनाता हूँ। आज मैंने एक बहुत बड़ा सुराख बनाया है, क्या तुम इसे देखने चलोगी? सिमी ने नागवारी से कहा। बिल्कुल नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, मैं जल्दी में हूँ। ओहो, हुदहुद ने मायूसी से कहा और चुपचाप उड़ गया। अगले दिन सिमी का दोस्त रॉबिन खरगोश उससे मिलने आया। उसने मुस्कुराते हुए सिमी से कहा, मेरी दोस्त, तुम जानती हो कि मैं ज़मीन खोदकर घर बनाता हूँ, मगर इस बार तो कमाल हो गया। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ आओ और मेरा नया घर देखो। नहीं, मेरे पास वक्त नहीं, मैं जल्दी में हूँ, सिमी ने चीख कर कहा। ओहो भाई, चीखो मत, रॉबिन खरगोश ने उदास लहजे में कहा और उछलता हुआ वापस चला गया। सिमी गुलहरिया बड़बड़ाने लगी, आखिर किसी को क्यों नजर नहीं आता कि मैं बहुत मसरूफ हूँ, मेरे पास वक्त नहीं। ये कहकर वो दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गई। सुबह से शाम तक सिमी गुलहरी फल और बीज इकट्ठे करके इन्हें जमीन में छुपाती रही। जब अंधेरा छा जाता तो वो अपने घर में घुसकर मजे से सो जाती। खुदा का करना ये हुआ कि एक दिन जंगल में तेज आंधी आ गई। दरख्तों की शाखें टूट टूट कर गिरने लगी। सिमी अपने घर में खौफजदा बैठी थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि दरख्त नीचे गिर रहा है। कुछ देर बाद धड़म के साथ दरख्त सिमी समेत जमीन पर आकर गिर पड़ा। जब तूफान थमा तो सिमी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना मुंह सुराख से बाहर निकाला। इसके सर पर सख्त चोट आई थी और उसका सारा घर भी बर्बाद हो चुका था। मदद मदद, सिमी ने चीख चीख कर पुकारने लगी। मिली चूहिया वहां से गुजर रही थी। वो सिमी की आवाज़ सुनकर तेजी से आकर पूछा, क्या हुआ सिमी? फिर मिली ने सिमी को हाथ पकड़कर उठाया और बाहर निकाला। सिमी बहुत ज़्यादा परेशान थी। मिली ने कहा, अरे दोस्त, परेशान मत हो, मेरे साथ आओ, तो मेरा नरम गरम बिस्तर ले लेना। आओ देखो, मेरे पास बहुत जगह है। शुक्रिया दोस्त, सिमी ने कहा और मिली के साथ चलने लगी। अगली सुबह सिमी और मिली दोनों गिरे हुए दरख्त के पास गई ताकि नुकसान का अंदाज़ा कर सकें। सिमी रोते हुए बोली, हाय अल्लाह, मैं दोबारा इतना खूबसूरत घर कैसे बनाऊंगी? परेशान मत हो मेरी दोस्त, मैंने एक दरख्त के तने में बहुत बड़ा सुराख बनाया है। मेरे ख्याल में वो तुम्हारे रहने के लिए बेहतरीन होगा। आओ देखो। करीब ही से हुदहुद की आवाज़ आई। बहुत शुक्रिया दोस्त, सिमी ने कहा और हुदहुद के साथ चलने लगी। जब सिमी ने सुराख को अंदर और बाहर से खूब अच्छी तरह देख लिया तो वो बोली, हुदहुद मेरे दोस्त, तुम ठीक कहते हो, ये तो मेरे पहले घर से भी ज़्यादा आरामदेह है, लेकिन मैं अपने जमा किए हुए फल और बीज यहाँ कैसे ला सकती हूँ? मैंने बड़ी मेहनत से उन्हें जमा करके ज़मीन में दबा दिया था। कोई मसला नहीं दोस्त, मैं ज़मीन खोद सकता हूँ और हम सब मिलकर तुम्हारे सारे फल और बीज यहाँ ले आएंगे। ये आवाज़ रॉबिन खरगोश की थी। फिर सब मिलकर सिमी की खुराक ज़मीन से निकालने लगे।
جب سارا کام مکمل ہو گیا تو سمی سب دوستوں کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی تاکہ ان کا شکریہ ادا کر سکے۔ ملی، رابن، ہودر یہ سن کر ایک ساتھ بولے، ہمیں افسوس ہے سمی، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم جلدی میں ہیں۔ سمی انتہائی شرمندگی سے بولی، میں جانتی ہوں کہ میں اپنی غلطی پر تھی، مجھے دوستوں کے لیے وقت ضرور نکالنا چاہیے تھا۔ یہ سن کر تینوں دوستوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ ارے سمی، پریشان مت ہو، ہم جلدی میں نہیں ہیں اور دوستوں کے لیے ہمارے پاس بہت وقت ہے، تینوں نے ایک ساتھ کہا اور کھلا کر ہنس دیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اب ہم ملتے ہیں اپنی نئی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔